बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो पीटीआई का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, जो दफ्तर है पीटीआई का G8 में, वहाँ पे पुलिस ने छापा मारा है। और शुरू में ये इतलात आ रही थी कि बैरिस्टर गौहर उनको और रऊफ़ हसन को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब थोड़ी सी मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। मज़ीद क्या हुआ है और पीटीआई का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है, इस पे जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। इसके अलावा पंजाब के जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो इलेक्शन धांधली के हवाले से तहकीकात कर रहे थे, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ये 8 ट्रिब्यूनल्स जो है वो फ़ाल हुए थे, एक्टिव हुए थे। उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था। और अब जो सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया था, उस स्टे के हवाले से उस फैसले पर, उस ऑर्डर पर नजरसानी करे। ये दायर हुई है दरख्वास्त में। क्या कहा गया है इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ जो है कोऑर्डिनेट करते हैं, जो अहमद जंजुआ, उनका जो है वो पता चल गया है। अहमद जंजुआ जो है वो लापता हुए थे। 20 जुलाई को सुबह 4 बजे उनकी जो वाइफ है, या जो FIR है उसके मुताबिक, उनके मुताबिक 20 जुलाई सुबह 4 बजे उनको घर से उठाया गया था। लेकिन अब पता चल गया है, पता कैसे चला, ये इस पे बात करेंगे। और इस पे अलावा हम बात करेंगे कि जो बुशरा बीबी हैं, उनकी लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जो दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पर क्या हुआ है। तोशा खाना में बुशरा बीबी और इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त है। उस दरख्वास्त में आज क्या हुआ है, अपडेट आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन आपको उसका लिंक मिल जाया करे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आज तकरीबन हम जब ये वीडियो कर रहे हैं तो 1:50 हुए हैं, और तकरीबन 2 घंटे कबल ये खबर आना शुरू हुई तो कि पुलिस ने जो घेरा डाला है पीटीआई का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद G8 में, जो वाक़या दफ्तर है, उसके गिर्द। और वहाँ पे एक वीडियो सामने आती है जिसमें रऊफ़ हसन को पुलिस ले जा रही है वहाँ से हिरासत में लेकर। और उसके बाद एक और वीडियो भी उसमें देखा जा सकता है कि जो बैरिस्टर गौहर हैं उनको भी पुलिस जो है वो हिरासत में ले रही है। लेकिन पुलिस के ज़राए अब ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। पीटीआई का दावा ये है कि उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे ये खबरें भी पुलिस के ज़राए से आ रही हैं कि जो सोशल मीडिया है, पीटीआई का जो सोशल मीडिया जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के हवाले से बुनियादी तौर पर वहाँ पे जो छापा है वो मारा गया। और वहाँ पे दस्तावेजात थी, खास तौर पर शिबली फराज उसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो इन्होंने मीडिया टॉक में एक बहुत आम बात की। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो दस्तावेजात थी, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मखसूस नशिस्तों के केस में जो अपने 41 MNAs हैं, उनकी जो बयान हल्फी हैं, वो जो जमा कराने थे इलेक्शन कमीशन में, वो सारे पुलिस उठा के ले गई है। ये दावा किया है शिबली फराज ने अपने जो है वो मीडिया टॉक में। इसके अलावा जो वहाँ जो सामान था वो ले जाते हुए देखा जा सकता है, जो कंप्यूटर है या इस किस्म का जो सामान है। और जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो इस वक्त भी ये खबर आ रही है कि वहाँ पे जो पुलिस है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस दौरान जो असद कैसर हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, उनकी जानिब से एक ट्वीट आया है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत अपनी आखिरी दिनों में बदमस्त हाथी की तरह पागल हो चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रही। 8 फरवरी को अवामी अदालत ने उनको मुस्तरद किया, और अब कानून और आईनी महाज पर इबरतनाक शिकस्त उनसे हजम नहीं हो पा रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान, सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन और पीटीआई लाहौर के रहनुमा चौधरी शबीर गुजर और खालिद महमूद की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत करता हूँ। कोई अगर ये समझता है कि ऐसे ऊंचे जो है वो हथकंडों से हम दब जाएंगे तो अपनी खातर जमा रखें, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये इतलात भी आ रही हैं, अभी तक कंफर्म होना है, क्योंकि आज फेडरल कैबिनेट का इजलास होना है। तो फेडरल कैबिनेट के इजलास में ये हो रहा है कि कल जो इजलास होगा, उस इजलास में पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से और आर्टिकल 6 का मामला जो है वो ज़ेर बहस आ सकता है कि उसका फेट क्या होगा और ये मामला किस नहज पे जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी और बहुत अहम डेवलपमेंट है। उसके बाद जब ये
जो पीटीआई के दफ्तर पर ये छापा मारा गया तो उस वक्त हमने देखा कि बहुत ही हलचल थी और जो पीटीआई की रहनुमा यहाँ पे वकला मौजूद थे, शुएब शाहीन थे, अली बुखारी थे। उसके बाद हमने सुना कि उमर अयूब यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उन्होंने कोई पिटीशन फाइल करनी है, लेकिन अभी तक कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर जो है वो अपने घर जो है वो पहुंच चुके हैं इस वक्त, और पुलिस ने कहा कि आप किसी एफआईआर में मतलूब नहीं है। बैरिस्टर गौहर को जो उन्होंने बात की है, उनका ये कहना है कि इसलिए पुलिस ने उनको जो है वो रिहा कर दिया है। अब मामला ये है कि ये मामला किस नहज पे जाकर रुकेगा ये देखना है, और क्या पीटीआई पर पाबंदी लगाई जा रही है और आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी हो रही है इमरान खान, आरिफ अलवी और जो कासिम सूरी हैं उन पर। ये बहुत अहम है, और पीटीआई का जो रिकॉर्ड के हवाले से बात की है वो सबसे अहम है। और क्या पीटीआई ने जो 41 MNAs का रिकॉर्ड जमा किया था, एफिडेविट से बयान हल्फी थे, क्या वो पुलिस ले गई है? तो क्या जो पीटीआई की जानिब से उसको कहीं महफूज जगह पे नहीं रखा गया था और आज तक जमा नहीं क्यों नहीं कराया गया? बहुत सारे सवालात हैं। या कितने जो है फॉर्म्स अभी रहते थे, क्योंकि पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सिंध असम्बली, वहाँ के MPs ने भी अपने जो एफिडेविट्स हैं, बयान हल्फी जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराने हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दिए थे, 12 जुलाई से ऑनवर्ड वो दिन बनते हैं, और वो जो दिन थे वो वर्किंग डेज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 दिनों के अंदर अंदर ये फॉर्म जो है वो जमा करा सकते हैं जो 41 आज़ाद लोग हैं। तो ये अपडेट है जो पीटीआई के हवाले से। इस वक्त जो पीटीआई का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन हो रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस किस बुनियाद पर, क्यों, कैसे, किस तरह जो है वो ये सारी कार्रवाई कर रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये जो है वो थोड़ी देर बाद सामने आएगा। उसके बाद आपको अपडेट करेंगे कि ये मामला जो है वो किस नहज पे जा सकता है और किस नहज पे जो है वो जा रहा है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा मामला है, इसमें बैरिस्टर गौहर जो है वो उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आया है, और जो बैरिस्टर गौहर वो ये कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन की तबीयत खराबी के बायस उनके हमरा पुलिस लाइन रवाना हुए, और चेयरमैन पीटीआई को पुलिस ने कहा कि आपकी किसी मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं, आप रवाना हो सकते हैं, और पुलिस ने मुझे घर छोड़ दिया। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ताहाल पुलिस लाइंस में इस वक्त भी जेर हिरासत हैं। ये जो है वो बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है और बात की गई है। इसके अलावा जो पंजाब के ट्रिब्यूनल्स हैं उनके फ़ाल करने के लिए सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सलमान अकरम राजा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनकी जो वहाँ पे जो पंजाब में 8 ट्रिब्यूनल्स पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा की सरबराही में जो बेंच था उसने उस पे स्टे दिया हुआ है और वो गैर फाल हो चुके हैं इस वक्त। तो ये कहा गया है इस पिटीशन में कि एक तो जो कंसल्टेशन का कहा गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है वो आपस में मीनिंगफुल कंसल्टेशन करें, मिलें, बैठें, बात करें और उसके बाद तय करें कि जो ट्रिब्यूनल्स तैनात होने हैं वो कैसे और कौन से तैनात होंगे। लेकिन 2 रोज पहले ये खबर आई जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनकी मुलाकात के बाद कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जो 8 ट्रिब्यूनल्स हैं वही काम करेंगे और वो जजेस हैं उनको हम जो है वो रिप्लेस नहीं करेंगे। ये खबर आई और साथ ही ये खबर आई कि अब इसका फेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब स्टे दिया था तो तारीख मुकर्रर नहीं की गई थी, तो अब सलमान अकरम राजा ने ये लिखा है कि क्योंकि 180 से जायद इलेक्शन पिटीशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट जो पंजाब में हैं और वो मुतासिर हो रही हैं 180 रोज में जब ये पिटीशन फाइल होती है तो 180 रोज में मुतलका इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत उसका फैसला करना होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टे बरकरार रहता है और जो ट्रिब्यूनल्स गैर फाल रहते हैं तो वो जो है वो इल्तवा का शिकार हो सकता है, कानूनी तौर पर जो इल्तवा का शिकार नहीं हो सकता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस हवाले से स्टे खत्म करे और ट्रिब्यूनल्स जो है वो पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स जो है उनको काम करने की इजाजत दी जाए। अब ये दरख्वास्त ये देखना है कि मरकजी केस के साथ लगती है और मरकजी केस कब लगता है, क्योंकि इस केस में जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
में छुट्टियां हैं और छुट्टियों में पहला वर्किंग डे जो आना है छुट्टियों के बाद का वो 9 सितंबर है। आप जब हम बात कर रहे हैं तो 22 जुलाई है, तो 8 दिन ये अगस्त और फिर 9 दिन, तो ये आप अंदाजा लगा रहे हैं तकरीबन 1.5 माह बनता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस केस को, जिसमें 2 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो क्या वो इस छुट्टियों में इस केस को सुनेंगे या ये केस भी छुट्टियों के बाद जो सुना जाएगा, क्योंकि इससे कबल मखसूस नशिस्तों के केस में वो जो नजरसानी की दरखास्त थी मुस्लिम लीग नून की, वो बेंच जो 2 मेजॉरिटी थे जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने कहा था कि 9 सितंबर के बाद बेंच जो है वो 13 मेंबर बेंच वही सुनेगा, तो 9 सितंबर के बाद उसको रखते हैं। ये ट्रिब्यूनल जो है वो पंजाब के ट्रिब्यूनल वाला मामला है और इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल में भी आज समाअत हुई है। उस समाअत के दौरान ये जो पीटीआई के वकला थे उन्होंने कहा कि क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल भी गैर फाल है, उन्होंने कहा कि अदालत स्टे खत्म करे ताकि ट्रिब्यूनल जो है वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वहां पर यह कहा कि आप इसमें दलाइल दें दोनों साइड्स, हम इसको 2-3 दिन में सुनकर फैसला कर देंगे। आज दलाइल हुए फैसल चौधरी और दीगर जो वकला थे, लेकिन कंक्लूड नहीं हुए, समाअत कल तक मुलतवी हुई है। तो दूसरे लफ्जों में पंजाब और इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स, 8 पंजाब के और 1 इस्लामाबाद का, ये 9 ट्रिब्यूनल्स गैर फाल हैं और इनको फाल कराने के लिए पीटीआई जो है वो मुतहरिक है। अब ये देखना है कि ये फाल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये ट्रिब्यूनल्स की हद तक मामला था। इसके अलावा लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से जो लाहौर की पुलिस है वो अडयाला जेल में पहुंची हुई है और अडयाला जेल में लाहौर से पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की टीम अडयाला जेल पहुंची है और लाहौर पुलिस टीम इमरान खान से तफ्तीश करेगी। और अडयाला जेल पहुंचने वाली जो टीम है जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की, इसमें मुख्तलिफ जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद हैं और ये टीम जो है वो अडयाला जेल के अंदर इस वक्त मौजूद है। उस वाले से जो अपडेट आएगी वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो केस था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशा खाना के केस में गिरफ्तारी दुरुस्त नहीं हुई, उस गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की जो दरखास्तें थी उन पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए हैं और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी हदायत की गई है। और इसमें जो एतराज़ात थे उसके बाद जिस्मानी रिमांड के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कैसे दायर हो सकती है ये कहा गया था इतराज़ में। और अब जुमरात के दिन ये दरखास्त जो है वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। इसी केस में जिस दिन इद्दत केस का फैसला आया था तो उस रोज़ को इमरान खान की इस केस जो तोशा खाना का जो केस है, इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो डाली गई थी और उसके बाद उनको अडयाला जेल में ही पहले इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई थी और उसके बाद जो बुशरा बीबी हैं पहले उनको इद्दत केस में, क्योंकि उनकी बरियत हो चुकी थी, पहले उनको रिहा किया गया और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, जिसके हवाले से बुशरा बीबी ने गुज़श्ता दिनों ये बात भी की कि उनको जो मेल एहलकार थे उन्होंने धक्के भी दिए, ये उन्होंने अलेज किया था उस मामले में। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी ने जो उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात हैं और इंक्वायरीज की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। यहाँ पे दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मैं जो है वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया हूँ। आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की इमरान खान ने और नैब की तोशा खाना केस में सजा दी गई थी। तमाम केसेस में सियासी बुनियाद पर बनाए जा रहे हैं और बुशरा बीबी पर दर्ज मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात फराहम की जाएँ, फराहम करने का हुक्म दिया जाए, ये इस दरख्वास्त में कहा गया है। अब ये आइंदा हफ्ते जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है या कल या परसों जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के जो के खिलाफ जो है जेल में केस की समाअत हुई है और उसमें 25 जुलाई तक केस की समाअत मुलतवी हुई है और अदालत ने मुलज़मान के वकला को गवाहों के बयानात पर जरा करने का हुक्म दिया है। तो ये आज की 4-5 खबरें थी। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। इसमें एक और जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट रह गई है वो है जो पीटीआई के एक एक्टिविस्ट थे, पीटीआई के जो इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर थे अहमद जंजुआ, वो वापस आ गए हैं। और अहमद जंजुआ जो है उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई थी कि 20 जुलाई सुबह 4 बजे कोई जो है वो सादा कपड़ों में मलबूस लोग आए, उठा के ले गए
और उनकी वकील ने यह भी अलर्ज किया कि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जब पूछा जंजुआ ने तो उनको बताया गया कि पुलिस है। तो उसके बाद उनको उठा के लेकर यहाँ पे हफ्ते वाले दिन ये दरखास्त आती है। आज सुबह 4 बजे उनकी गिरफ्तारी इस्लामाबाद G10 के एरिया से डाली गई और पुलिस ने ये जो है वो ATA लगाई है, दहशतगर्दी की दफात लगाई है। और उसके बाद ये कहा है कि इसमें जो जंजुआ हैं उनसे धमाका खेज मवाद जो है वो बरामद हुआ है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोज़ा फिजी का रिमांड दे दिया है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो है उन्होंने जो उनके वकील थे मुल्ज़म के, उनको बताया भी नहीं, पता भी नहीं चला मुल्ज़म के वकील को कि उनका रिमांड जो है वो दिया जा रहा है। बहरहाल रिमांड दे दिया गया और उसके बाद उनकी जो लापता होने की दरखास्त थी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में, वो गैर मौसर होगी। अदालत ने ये कहा कि उनकी फैमिली अहमद जंजुआ की फैमिली और उनके वकला को अहमद जंजुआ के साथ मुलाकात की इजाज़त जो है वो दी जाए। जो प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद है उनको ये कहा गया कि आप जो है वो उनकी मुलाकात अरेंज करवाएंगे। और अब जो उनकी फैमिली है वो और उनके वकला जो रिमांड ऑर्डर है 7 दिन का रिमांड है, इसको चैलेंज करने जा रहे हैं कि 7 दिन का रिमांड जो है वो कैसे दिया गया जब वकील भी नहीं था। फिर ये कहा गया कि CCTV फुटेज में नजर आ रहा है कि 20 जुलाई सुबह 4 बजे उनको उठाया जा रहा है और 22 जुलाई सुबह 4 बजे उनकी गिरफ्तारी डाली जा रही है। तो 2 दिन वो कहाँ रहे? तो ये सवालात हैं बहुत अहम। ये देखेंगे कि जब उसको चैलेंज करेंगे सेशन कोर्ट में तो क्या सेशन कोर्ट उनके इस मौकफ को तस्लीम करेगी या नहीं करेगी। ये थी आज की जो है वो हमारी वीडियो। 3-4 मौज़ूआत थे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।